बता दें, डीएमजी कृष्णैया हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की सहरसा जेल से रिहाई हो गई। आज तड़के वो जेल से बाहर निकले। सहरसा जेल के अधीक्षक अमित कुमार ने आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने की पुष्टि कर दी। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सहरसा से प्रशांत लगातार लाइव जुड़े हुए। प्रशांत जी, देखिए, आप जेल के बाहर मौजूद हैं, क्या वहां पर कुछ आप ऐसा देख रहे हैं कि हलचल? और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पत्नी भी मौजूद थी, क्या और भी कोई उनके परिवार के लोग, कोई समर्थक मौजूद हैं वहां आसपास? देखिए अंजलि, रात में करीब 11 बजे के आसपास लवली सिंह आई थी पटना और राज दरबार होटल में ठहरी थी, ये सहरसा, और यहाँ राज दरबार होटल में ठहरी थी। उनके बेटे चेतन आनंद जो विधायक हैं आरजेडी के, वो किसी और जगह ठहरे थे। हाँ। और ये कंफर्म था कि आज 1:30 बजे दिन में आनंद मोहन निकलेंगे। हाँ। लेकिन आप देखेंगे मेरे पीछे जेल के जो यहाँ के जेलर साहब हैं वो भी पीछे खड़े हैं, और उन्होंने पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि जैसे ही जेल के अंदर एक बिहार में नियम है। हाँ। कि सुबह सूर्योदय होते ही काउंटिंग होती है कैदियों की। हाँ। उस काउंटिंग के तत्काल बाद आनंद मोहन यहां से निकल गए, और यहां से निकलने के बाद वो अपने गंगजला के आवास पर तो नहीं गए हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो यहां से कहां गए इसकी जानकारी नहीं है। जैसे कि मुझे होटल से जानकारी मिली कि हाँ। लवली सिंह भी उस सुबह ही निकल गई अपनी गाड़ी से। यानी जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनका गांव यहां से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, पचगछिया, जहां वो हो सकता है निकलने के बाद वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद उनका क्या स्थान है, कहां पर है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन अपने कुछ लोगों से मिले, सहरसा में उनके घर पर गए। उनसे मिलने जुलने के बाद उनका सीधा कार्यक्रम पटना का है, जहां वो जिस तरह से उनको राजनीतिक लाभ दिया गया है, उस लाभ के लिए नेताओं को थैंक्स करने के लिए वो पटना पहुंचने वाले होंगे या पटना के रास्ते में होंगे। अंजलि, बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, जैसा कि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है वो अपने पैतृक गांव गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर तो पहले भी सामने आ रही थी कि पूजा होगा और उसके बाद वो, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ एक विजय जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम में तब्दीली की गई। हो सकता है ये विजय जुलूस बाद में किया जाए जब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं प्रशांत जी कि इस खबर को लेकर एक अपने आप में, चाहे आईएएस एसोसिएशन की बात कर ले, आम जनता की बात कर ले, एक भावना आ चुकी कि आखिर ये जो फायदा दिया गया है, क्यों फायदा दिया गया? ये तो तय है कि वोट बैंक बहुत ज्यादा फैक्टर रख रहा है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही है अंजलि, क्योंकि बिहार में देखिए जिस तरह से जो अगरों के वोट में राजपूतों का जो वोट है वो लगभग 5% के आसपास का वोट है जी। यह वोट बहुत ही, ये सिर्फ 5% वोट से नहीं मतलब है, यह वोट लगभग 10% वोट का जुगाड़ भी करता है। यानी इस वोट के साथ आ जाने से किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुत ही फायदा मिलता है। हाँ। अब तक ये वोट एनडीए के साथ जुड़ा हुआ था, और जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो उसका लाभ उनको एनडीए से मिलता था। लेकिन एनडीए से निकलने के बाद जब वो महागठबंधन में गए हैं तो उनके लिए अगरों का वोट एक चुनौती बन गया, और इसी वोट को अपने साथ पोलराइज करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया, और राजनीतिक फैसला इसको कह सकते हैं आप, कि उन्होंने जेल मैनुअल 2012 में जो खास कुछ पोर्शंस थे उसको उन्होंने बदल दिया, और उसके बदलाव के बाद ये निकासी, ये जो 27 लोग निकले हैं। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, सिर्फ 27 लोग ये नहीं है, लगभग 72 लोग और निकलेंगे इसमें, और ये तमाम लोग
उसमें से कुछ क्रिमिनल भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हो गए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। जो लिस्ट है उस लिस्ट के जानकारी के मुताबिक आपको बताऊं तो जेल विभाग के सूत्र हैं उनके मुताबिक लगभग अभी 70 लोग और निकलेंगे इससे। और इसका फायदा जिस तरह से जेडीयू के लोगों से मेरी बात हो रही थी वो लगातार ये कह रहे थे कि ये सिर्फ सामूहिक फैसला है, किसी एक के लिए नहीं है, इसमें बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि यह फैसला जो है बिल्कुल राजनीतिक फैसला है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। और यही वजह है कि पूरे देश में इस बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। अंजलि, बिल्कुल इस फैसले का विरोध हो रहा है। एक सवाल तो उठ ही रहा है ना कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई थी। देखिए प्रशांत जी, एक बड़ी बात और एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी, क्योंकि अभी तक यही जानकारी मिल रही थी कि आनंद मोहन समेत और जो 26 लोग हैं उनकी रिहाई होगी, लेकिन आप बता रहे कि 70 लोग, उनकी रिहाई कब होनी? क्योंकि सुबह तो आनंद मोहन की रिहाई हो गई, आपने देखा कि पहले 1:30 बजे रिहाई होनी थी, जुलूस के साथ कार्यकर्ताओं के साथ निकलने वाले थे, लेकिन तब्दीली हुई और लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हो सकता है इसलिए बदलाव किया होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एक विवाद बना हुआ है कि और ज्यादा विवाद ना गहराए, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से वो जेल से रिहा हो गए। बिल्कुल सही अंजलि, क्योंकि आनंद मोहन अगर दिन में निकलते तो उनके साथ यहाँ सहरसा में लगभग 10,000 लोगों का काफिला होता है और हजारों गाड़ियां होती। इस विवाद उसके बाद फिर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो जाता है और उस विवाद को बचाने के लिए, उस विवाद से अपने को अलग रखने के लिए आनंद मोहन ने यह फैसला किया कि सूर्योदय के वक्त ही वो जेल से निकल गए, किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। यहाँ सुरक्षा आप देख रहे हैं कि जेल के बाहर बिल्कुल सुरक्षा है और सब लोग ये समझ रहे थे कि अब तक आनंद मोहन के 1:30 बजे दिन में निकलेंगे, लेकिन जो अभी कंफर्मेशन है हमारे पास, तो आप बिल्कुल जेलर ने आके यहाँ कह दिया कि हाँ बिल्कुल वो निकल गए और सूर्योदय के समय काउंटिंग जब कैदियों की होती है उसके तत्काल बाद उनको छोड़ दिया गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जिस तरह से आनंद मोहन को लेकर के सरकारी फैसले लिए गए, उस फैसले को अब अमली जमा पहनाने के लिए आनंद मोहन भी सरकार के साथ हो गए हैं। क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि सरकार के कानून का कई बार उन्होंने उल्लंघन किया है, लेकिन आज के फैसले से ये लगता है कि आनंद मोहन पूरी तरह समझ गए। और यहाँ सहरसा से भी वो उनके निकलने की जानकारी मिल रही है कि वो सहरसा भी जा चुके हैं, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटे यहाँ आए हुए थे और दोनों भी अपना होटल में है न कहीं है। मैं उनके घर पे भी गया था, उनके जो कुछ जगह हैं जो संबंधित जगहों पर जहां वो जाते हैं, मैं वहां भी आज सुबह से चक्कर मार रहा हूं, लेकिन वहां भी वो नहीं मिले। इससे माना जा रहा है कि या तो अपने गांव पचकचिया में वो भगवती दर्शन करने के बाद वहां से वो पटना के लिए उनका मूवमेंट हो गया है और यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और सब जो जेल के बाहर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कितने बजे निकलेंगे। और जब उनको जानकारी मिलती है कि आनंद मोहन सुबह ही निकल गए हैं, तब उनको थोड़ी निराशा हाथ लगती है। अंजलि, बिल्कुल, और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पर देखिए बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि पहले तो यही जानकारी मिल रही थी कि